अजीज तलबा, मंझिली पूर्णिया और उसके अतराफ व अतनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायक और नौजवानों, अजीज बच्चों, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये प्रोग्राम आपको मिला और आपके इलाके की एक अजीम शख्सियत अलहाज मोहम्मद रफ़ीक साहब ने बार बार कॉन्टेक्ट करके फ़ोन पे राब्ता कायम करके इस इजलास को यहाँ टाइम लिया और मैं अपने वक्त पर पहुँचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया और जिस कंडीशन में लिया और जिस हैसियत से लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और इस इजलास को हम सब के लिए फ़ायदेमंद बनाए। ये यूट्यूब चैनल वालों से गुजारिश है कि अपने ये नीचे कर लें, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, नीचे कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी हटवा दूँगा, सारे हम बंद करवा देंगे। और एक लंबे अरसे के बाद आपकी इस बस्ती में मेरा आना हुआ। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत फरमाई है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो वही उतारी है अपने नबी पर, उस वही के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया, इल्म से जोड़ा, तालीम से वाबस्ता किया। मैं अपनी तकरीर में आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले वही के अंदर इल्म की तरफ इशारा किया है, इक़रा। और ये इशारा किसको किया जा रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नबी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ने के लिए किसको कहा जा रहा है? जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया, शागिर्दी हासिल नहीं की, किसी मकतब में अलिफ बा तासा नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में ABCD नहीं पढ़ी, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वो नबी उम्मी वल्लज़ी बअस बिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम,
हमने तुम्हें वो रसूल दिया जो उम्मी है। उम्मी, माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जिस तरह वो बच्चा लिखना और पढ़ना नहीं जानता, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिल्कुल वही कहा जा रहा, उम्मी, माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरह पढ़ना लिखना नहीं जानता, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह था। उनसे कहा जा रहा था, यह अजीब बात नहीं है। आप किसी अनपढ़ शख्स से ये कहें कि पढ़ो, तो लोग ये कहेंगे कि देखिए यार, या तो तुम नहीं जानते हो उस शख्स को जिसको कह रहे हो पढ़ो, या तो मालूम नहीं है तुम्हें कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन यहां दोनों में से कोई बातें नहीं। अल्लाह ताला जानता है कि मोहम्मद उम्मी है, अनपढ़ है, लेकिन इसके बावजूद कह रहा है कि पढ़ो। जिब्राइल से कहलवाया। और जिस तरह नर्सरी के बच्चे को डायरेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि अरबी ग्रामर पढ़ो, अरबी कवायद पढ़ो, बल्कि कहा जा रहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले मारिफत इलाही की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करने की तरफ दावत दी जाती है। भाई आप लोग नहीं मानेंगे, ये सबसे ऊपर वाले जो दो चीजें हैं, मोबाइल, इनको हम बंद करवाएंगे, हटा दीजिए। तो हाँ, वॉलंटियर लोग कहाँ, ये वाला सब बंद करवाइए, तो चैनल वाले ये लोग मानेंगे नहीं, तो इजाजत दे दो तब भी अपनी हरकत से बात नहीं आता। ये वाला सबसे ऊपर वाला जो लगा हुआ है, ये हमारे सामने, थोड़ी सी सहूलत दे दो तो और चर्चा। उस गारे हिरा के अंदर ये वही नाज़िल होती है। आज भी जो लोग हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं और गए होंगे, उन्होंने जबले नूर जरूर देखा होगा। जबले नूर की ऊंची चोटी पर गारे हिरा का मंजर उनके आंखों के सामने होगा। उस जमाने में बड़ा खतरनाक रास्ता था। आज तो थोड़ा सा रास्ता बना दिया गया है, लोग चलते हैं और पहुंच जाते हैं वहां तक, लेकिन आज भी वहां जाने में डर लगता है। बहुत ऊंचाई पर है गारे हिरा, लेकिन थोड़ा सा रास्ता काट पीट के बना दिया गया है, वहां तक लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन 60, 65, 70 साल का आदमी आज भी वहां जाने का नाम नहीं लेता, नहीं चलता। और उस जमाने में 14, 1450 साल पहले जब रास्ता बना हुआ नहीं था, और ऐसे ही ये पकड़ लिया, वो पहाड़ पकड़ा, ये पत्थर पे पैर रखा, और इस तरीके से जब चढ़ा जाता था, और फिर इतनी ऊंचाई पर, और लाइटों का जमाना नहीं था, कुमकुमों का जमाना नहीं था। उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन का खाना लेकर जाते थे, और उस गारे हिरा के अंदर आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे।
पंखों में जलते हैं। आज तो रास्ता बना दिया गया है, आप चढ़ गए, आराम से पहुंच गए। उस जमाने में जब दुश्वार तुम रास्ता था, सीधे और चढ़कर कई कई दिन तक उस गार में अल्लाह के नबी रहते थे, रात भी वही गुजारते थे। रमजान की एक रात आई जिसको लैलतुल कद्र कह दिया गया है। उस रमजान की रात के अंदर जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में दाखिल होते हैं गारे हिरा में, और गारे हिरा में दाखिल होने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब पढ़िए बुखारी शरीफ किताबों पर दिल वही के अल्फाज, नबी अकरम के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी को मालूम नहीं कि जिब्रील है, ये फरिश्ता है, और मैं इससे पहले कभी किसी फरिश्ते से आपकी मुलाकात हुई। अचानक इंसानी शक्ल में आया जिब्रील, और आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठ गया और बैठकर कहने लगा, इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो, इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देते, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। जर्जीस को अगर किसी ने पढ़ाया ना हो और मैं अनपढ़ हूँ और आप उससे कहें कि पढ़ो, या ऐसे कोई किताब ले और कहें कि पढ़ो, तो हम क्या कहेंगे? अरे साहब मैं पढ़ा हुआ नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वही जवाब दिया जिब्रील से, तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ो, माना बिकारी में पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील मुस्कुराए और मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पकड़ा और अपने सीने से लगाया और जोर से दबाया, ऐसे पकड़ के जोर से दबाया। फरिश्ते की ताकत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब जिब्रील ने मुझे अपने सीने से पहुंचा और कस के जब दबाया, प्रेस किया मुझे, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न निकल जाए, कहीं मेरी जान न चली जाए। इतनी तेज दबाया और छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फिर वही सवाल, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते, माना बिकारी, तुम मुझसे फिर पढ़ने के लिए कह रहे हो, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील ने दोबारा पकड़ा, सीने से लगाया और जोर से प्रेस किया, जोर से दबाया, और दबाने के बाद फिर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दोबारा जब दबाया तब भी मुझे ऐसा लगा कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर वही सवाल किया, इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी कहते हो, बार बार मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, क्यों मुझको बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। जब मैं दुनिया में आया, मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा। मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए, और जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मेरी उम्र 6 साल की हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। 6 साल की उम्र में मैं दुर्र यतीम हो गया, बाप भी चला गया, माँ भी चली गई। बाप तो पैदा होने से पहले ही चला गया, और 6 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ ने भी छोड़ दिया। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी परवरिश करने वाला मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब भी मुझे इस दुनिया में छोड़ के चला गया। न मुझे मेरा बाप मिला जो मुझे पढ़ा सके, न मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, न मेरे दादा ने मुझे पढ़ाया। माँ
मुझसे बार बार कहते हो पढ़ो, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है आए पढ़ने के लिए बार बार कहने वाले, तुम ही बताओ माज़ा अक़राओ, कि मैं क्या पढ़ूं, माज़ा अक़राओ, मैं क्या पढ़ूं। तुम मुझसे बार बार पढ़ने के लिए कहते हो, तो तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं। मुझे पढ़ाने वाला न बाप था, न माँ थी, न दादा था, न चाचा, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, और तुम बार बार कहते हो पढ़ो, और मैं कहता हूँ मैं पढ़ना नहीं जानता, तो तुम मुझे दबाते हो और छोड़ देते हो। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जिब्रील ने 30 बार दबाया, और दबाने के बाद छोड़ दिया, और छोड़ कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। स्टेटस देखिए, लेवल देखिए, पढ़ाई का मायार देखिए, तालीम का मायार देखिए। आज सिलेबस के नाम पर कैसी कैसी चीजें। बच्चा आपका छोटा सा, उसको इतना सिलेबस दे दिया गया कि बेचारा उठा के चल नहीं पा रहा, बस्ता पीछे लाद दी गई किताबें दबा जा रहा है। हम लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सिलेबस देखकर, कोर्स देखकर आज ताज्जुब होता है कि इतनी किताबें, इतनी कॉपियां। बच्चे के मायार से को भी देखो जरा, तालीम देखिए सबसे पहले। आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले तालीम अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अरब के लोग भी जानते थे, अरब के लोग भी जानते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है, वो भी जानते थे। एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं, वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले की नहीं बन सकती है, और मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले की नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीजें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज, और इतने बड़े सितारे और सितारे और कहकशाएं, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं। मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है, ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंझली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुर्दिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नजर आएगी जैसे बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल की ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है, उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो तो फुटबॉल कोने में पड़ी हुई नजर आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी, यानी और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नजर आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है, ये आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर ये सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया। फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया। फिर सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी। ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है।
मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है? इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी, जो जिहालत कह लो, वो कमी ये थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते थे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही को जानते थे। कुरान पढ़िए, बार बार कुरान देखिए। मेरे ये तलबा जो हिफ्ज़ की डिग्री लेकर और सर पर दस्तारे फजीलत बांध कर जो फारिग हुए हैं, पूछिए मेरे भाइयों, कुरान इनको इन्होंने सीखा है, दुनिया की सबसे अजीम किताब इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। आप जरा इनसे कुरान की आयतें पूछें, ये झट से जवाब दे देंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी कुरान में बार बार आप पढ़ेंगे कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, इन काफिरों से सवाल करो कि जमीन और आसमान को किसने बनाया, तो ये जवाब देंगे अल्लाह ने। अल्लाह को मानते थे। उनसे पूछो कि चांद सूरज सितारे किसने बनाए, तो कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा चीज में से मुर्दा चीज को और मुर्दा चीज से जिंदा चीज को कौन निकालता है? जिंदा से मुर्दा, मुर्गी जिंदा है, उससे बेजान चीज अंडा कौन निकालता है? और अंडा बेजान है, उससे जानदार चीज मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है? लयक़ूलुन्ना अल्लाह, तो यही जवाब देंगे अल्लाह। के बारे में इतना कहाँ है जितना काफिरों का, अरब के काफिरों का था। हाँ, वो सब कुछ मानते थे कि अल्लाह करता है, ताकतवर है, पावरफुल है, लेकिन कहते थे कि अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है। तब अल्लाह ने समझाने के लिए मिसालें दी कि तुम कहते हो अल्लाह को सुनने के लिए बुजुर्गों का सहारा चाहिए, वसीला चाहिए। अरे ये तो तुम जैसे कमजोर लोगों को जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह को उसकी जरूरत क्या है? जर्जी साहब की जबान इतनी हाई फाई नहीं है, कमजोर है, इसलिए वो अपनी आवाज अपनी जोर से 15,000 20,000 के मजमे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तब जर्जी साहब को माइक की जरूरत है, आपके कान बहुत कमजोर हैं, इतनी दूर से मेरी आवाज बगैर माइक के नहीं सुन सकते, इसलिए आपको भी माइक और हॉर्न की जरूरत है। अरे आप कमजोर, सुनाने वाला कमजोर, सुनने वाला भी कमजोर, तब सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह को पुकारो, तुम सब कमजोर हो मेरे बंदो, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ सकती है, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं सुनने वाला हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आवाज को आसमान की बुलंदियों से भी सुन लेता हूँ। ओह लोगों सुनो, ये पहला आसमान इतनी बुलंदी पर है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। इस आसमान के नीचे 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी कहकशां, एक दरमियान में मीडियम बीच में कहकशां और एक सबसे दूर वाली कहकशां। ये मान ही, इसीलिए यूट्यूब चैनल वालों को बंद करा दिया था। लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, ये लोग नहीं करेंगे। हल्ला मत करो, पागल समझा अपने हाथ में लेके लगाइए। चलिए स्टैंड हटा दीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। ये सब काम पहले से
बन जाने दिया, मेरे नाम पर खराब लोग। ऐसा तरीका अपनाइए कि आपका भी काम हो, पीछे वालों को भी डिस्टर्ब ना हो। कुतुब मीनार की का ऊंचा खड़ा कर दिया, बीच में हम नहीं आने देंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सुनिए, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए। अब थोड़ा सा मूड बन रहा था तो आप लोगों ने बोल दिया। तो मेरे भाइयों तीन कहकशां हैं, एक करीबी, एक मीडियम बीच में और एक ऊपर, सबसे ऊपर। करीबी जो कहकशां है, अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा है, बहुत आसान है कह दिया अल्लाह हर जगह। लोग अकीदा रखते हैं, ये शिर्की अकीदा है, अल्लाह हर जगह। अल्लाह हर जगह नहीं है। अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अल्लाह अर्श पर है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर। अगर आपने कह दिया अल्लाह हर जगह है, तो क्या नालियों में भी अल्लाह है? क्या लैट्रिन में भी अल्लाह है? क्या कुत्ते के जिस्म में भी अल्लाह है? ये तो काफिर और मुशरिकों का अकीदा है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा है। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, ईश्वर का मनुष्यत्व में परिणत होना। वो कहते हैं कि ये इंसान के अंदर जो रूह है यही अल्लाह है, यही ईश्वर है। हर इंसान के अंदर जो रूह है वही ईश्वर, वही अल्लाह। और वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह, हर जगह। अब गौर करो, हम ये आवाज जो हमारी निकल रही है, इसी को कहते हैं कि यही ईश्वरीय शक्ति, यही अल्लाह है। अब गौर, औरत में भी अल्लाह है भाई, वो भी तो जिंदा है। एक कुत्ता जिंदा है तो उसमें भी रूह है, एक बिल्ली जिंदा है तो उसमें भी रूह है। अगर हम इसी आत्मा ही में परमात्मा मान लें, इंसान की इसी रूह को अगर हम ईश्वर का दर्जा दे दें, तो एक आदमी दूसरे को मारता है, जो मार रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको मार रहा है उसमें भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को मार रहा है। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, तो जो गाली दे रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको गाली दी जा रही है उसके अंदर भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को गाली दे रहा है। एक आदमी में भी आत्मा है, वही परमात्मा, और एक औरत में भी वही आत्मा है, वही परमात्मा। और जब शादी होती है और एक मर्द जब अपनी बीवी के साथ संभोग करता है, हम स्त्री करता है, तो गौर करो, जिसमें आदमी में भी परमात्मा है, औरत में भी परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह ही से संभोग कर रहा है हम स्त्री। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा इंतहाई घटिया अकीदा है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। खुद कुरान कहता है तुम इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है। अब अर्श कहाँ है? जरा ये देखिए, थोड़ी सी बात है, बात आगे बढ़ाऊंगा मैं, पहले समझ लीजिएगा अर्श कहाँ है। पहले आसमान के नीचे जो तीन कहकशाएं हैं, सबसे नजदीक वाली कहकशां, उस नजदीक वाली कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। सबसे नजदीक में जो कहकशां है, उसकी रोशनी जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। 10 अरब साल। जबकि रोशनी की रफ्तार कितनी है? जहन में बिठाइएगा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बताया, याद रखिएगा, जिसकी गर्दन झुकी होगी उसी को पहले खड़ा करूंगा। करीबी कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं।
और रोशनी की रफ्तार कितनी है, यानी कितनी तेज स्पीड से वो रोशनी चल रही है, तब उसको 10 अरब साल लगते हैं। एक सेकंड में 3 लाख मील। इससे पहले के साइंटिस्ट लोग तहकीक करके कहते थे 1 सेकंड में 1,86,000 मील। मौजूदा साइंस कहती है 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चलती है, तब उसको जमीन पर आने में कितना साल लगता है? 10 अरब साल। आंख बंद करो खोलो 1 सेकंड हो गया, आंख बंद करो खोलो 1 सेकंड हो गया। इतनी देर में कितनी रफ्तार तय कर ली रोशनी ने? 3 लाख मील। 60 सेकंड में 1 मिनट में कितनी रफ्तार हो गई? 1 घंटे में कितनी होगी? 1 दिन में कितनी होगी? 1 हफ्ते में कितनी होगी? 1 महीने में कितनी होगी? 1 साल में कितनी होगी? 1000 साल में कितनी होगी? 1 लाख साल में कितनी होगी? 1 अरब साल में कितनी होगी? 10 अरब साल लगते हैं। जबकि ये बीच वाली कहकशां है, अभी इससे ऊपर सबसे आखिरी कहकशां तो अभी बाकी है। उस रोशनी को जमीन पे आने में 10 अरब साल लगते हैं। और सबसे ऊपर जो कहकशां है, मौजूदा साइंस कहती है उस रोशनी को चले हुए आसमान से, उस रोशनी को कहकशां से चले हुए 20 अरब साल तो हो चुके हैं, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक जमीन पर नहीं आई है। ये पहले आसमान के नीचे की कहकशां का हाल है, अभी पहला आसमान नहीं आया। 20 अरब साल पहले आखिरी कहकशां की रोशनी चली थी, लेकिन 20 अरब साल गुजर जाने के बाद भी अभी वो रोशनी जमीन पर नहीं आई। अभी उसको कितना और अरसा लगेगा कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी कोई पता नहीं है कि कितने साल और लगेंगे उसको जमीन पर आने में। इसके ऊपर और बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान पर आप जाएंगे तो फिर उम्र लगेगी 500 साल। पहले ये पहले आसमान पर पहुंची, उसके बाद पहले आसमान से दूसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जाइए फिर उम्र चाहिए 500 साल। चौथे से पांचवें पर 500 साल, पांचवें से छठे पर 500 साल और छठे से सातवें पर 500 साल। अब सातवें आसमान के ऊपर भी अभी अर्श नहीं आया। और ये हदीस है बुखारी वगैरह की, सातवें आसमान के ऊपर फिर 500 साल का सफर करिए तो एक समंदर, अल्लाह ताला का अर्श पहले समंदर में था, अल्लाह का अर्श पहले समंदर में था। हदीस हमें यही बताती है, सातवें आसमान पर सफर करने के बाद 500 साल का, उसके बाद में आएगा समंदर, फिर उस समंदर को क्रॉस करिए 500 साल में, उसके बाद फिर सफर करिए, समंदर को क्रॉस करने के बाद फिर अर्श का नंबर आता है, फिर सफर करिए 500 साल का, फिर अल्लाह का अर्श, उस अर्श पर अल्लाह। जब गौस इब्न सामित ने अपनी बीबी खौला बिन्त सालमा से इज़हार कर लिया, जब गौस इब्न सामित ने अपनी बीबी खौला बिन्त सालमा को अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लिया, और सुनिए मंजर, अंत अलैया का तारी उम्मी, मुझसे ने कह दिया तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी के पास ले जा, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो हज़रत आयशा खड़ी है। खौला बिन्त सालमा कहती है मैं आपके नबी से अल्लाह के रसूल से मैं मिलने आई हूँ, इजाजत देती है। अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालमा गुफ्तगू कर रहे हैं। खौला कह रही है अल्लाह
अंदर हराम कर लिया है, गजब हो गया है। बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा? हमारे लिए कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपने शोहर पर हराम हो चुकी हो, तुम उनके लिए जायज नहीं हो, अब तो तुम हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल के पास कोई वही नहीं आई थी, अभी तक कोई अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह के नबी मना कर दिए। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं उसी हुजरे में, उसी कमरे में कोने में बैठी हुई थी, मुश्किल से 2-3 मीटर की 2-3 गज की दूरी होगी, 2-3 गज इतना हुआ, जैसे ये मोबाइल स्टैंड लगा हुआ वहां, और यहाँ हजरत आयशा कहती मैं बैठी हुई थी, वहां अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा बातें कर रही हैं। वो दोनों इतनी आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं कि लम अस्मा कलामहुमा, कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी, उन दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे पता नहीं कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, खौला क्या शिकायत कर रही है और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे रहे हैं। फरमाती है कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी। आसमान से जिब्राइल आए, फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस गुफ्तगू को तुम्हारी बीवी नहीं सुन पा रही है, हजरत आयशा को पता नहीं है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उस औरत की गुफ्तगू को अल्लाह ने सुन लिया। कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बात कर रही थी और बहस कर रही थी, तकरार कर रही थी और आपसे कह रही थी कोई रास्ता निकालो। आपकी बीबी आयशा तो सुन नहीं पा रही है, उसी कमरे में है लेकिन सुन नहीं पा रही है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बुलंदी से, कितनी ऊंचाई से। अभी पहले आसमान की दूरी बताई मैंने ना, करीबी कहकशां, मीडियम बीच की कहकशां और आखिरी कहकशां, उसके बाद पहला आसमान, उसके बाद दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के ऊपर समंदर और समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। ये है पावर, ये है ताकत। वहां लोग क्या बातें कर रहे हैं, जर्जीस के सामने नहीं जा रही है, और जर्जीस क्या बोल रहा है आप भी बगैर माइक के नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं। इस पिंडाल के बाहर उस तरफ औरतें हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, बगैर माइक के वो भी जर्जीस की आवाज नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनाने वाला भी कमजोर और सुनने वाला भी कमजोर। लेकिन अल्लाह को जब कोई पुकारता है तो पुकारने वाला कमजोर होता है, सुनने वाली जात कमजोर नहीं होती। सबसे पहले तालीम रब की पहचान की दी जा रही है, अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है। आपने अपनी औलाद को सबसे पहले तालीम क्या दी? हर मुसलमान गौर करे जो यहाँ बैठा हुआ है, आप अपने बच्चों को तालीम क्या देते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब घर में बच्चा पैदा हो और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करे तो उसकी जबान से पहला लफ्ज निकलवाओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो बोलने लगे तो उसकी जबान से सबसे पहले जुमला अदा करवाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाया जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज की तरफ ले जाओ, उसकी आदत जलवाओ नमाज पढ़ने की। 7 साल का जब हो जाए तो उसको नमाज के लिए लेके जाओ अपने साथ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत नहीं है, आदत डलवाइए। लेकिन 3 साल तक प्रैक्टिस कराने के बाद, 3 साल तक आदत डलवाने के बाद, अब जब उसकी उम्र 10 साल हो जाए तो फिर किसी भी कीमत पर अब उसको अपने घर पे नहीं छोड़िए। जैसी अजान हो नमाज के लिए
इसको ताकीद कीजिए, ना पढ़े तो मारिए, ना पढ़े तो पीटिए, फज़लिबूहुम, उनको मार मार कर मस्जिद में लाओ, नमाज पढ़ो। आप कहेंगे साहब बच्चा फिर तो मार के डर से नमाज पढ़ेगा। आजकल बहुत यही तो सवाल होते हैं ना, मौलाना मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं बेचारे उठना थोड़ी चाहते फजर में, वो तो उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे थे। आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आदत गलवाना छोड़ दिया जाए? नहीं, आदत गलवाई जाएगी। 7 साल से लेकर 10 साल तक प्रैक्टिस कराओ, और 10 साल के बाद भी नमाज न पढ़े तो मारो, और मार मार के उसको मस्जिद की तरफ लाओ। हमने और आपने अपनी औलाद को तालीम की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी तालीम मत दीजिए, आज जरूरत है अंग्रेजी तालीम की भी, आज जरूरत है आपके बच्चों को फिजिक्स की भी, आज जरूरत है केमिस्ट्री की भी, आज जरूरत है बायो की भी, आज जरूरत है इन तमाम चीजों की। और कुरान हदीस में कहीं मना नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को कुरान ना पढ़ाओ, कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को ये नहीं कहा कि दुनिया की तालीम न दो। बहुत से मौलवी स्टेज पे आएंगे और कहेंगे दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया से दूर हो जाओ, दुनिया से बेरहमती अख्तियार करो, दुनिया के खिलाफ तकरीर करेंगे। लेकिन कुरान कहता है कि बगैर दुनिया के तुम रह नहीं सकते हो, बल्कि दुनिया में रहो तो दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। और दुआ सिखाई अल्लाह ताला ने कि तुम ये दुआ मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। इससे साफ पता चलता है कि आपको अपनी औलाद को मदरसे में भी पढ़ाना है और दुनिया की तालीम भी देना है। सिर्फ उसको मस्जिद का इमाम बनाकर मत छोड़ो। मदरसे से निकला, पढ़ के निकला, बेचारा